A morning devotion from Oil and Wine.
महिमा के लिए नहीं हो, वो झुक जाए और स्थान छोड़ दे अपना कि Saints, परमेश्वर की as महिमा पे individuals and collectively as God's people, this is what we must give in these days. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, व्यक्तिगत रूप से और संगठित रूप से हमें परमेश्वर के कार्यों के लिए इस प्रकार से अपने आप को दे देना चाहिए। That small verse there, because he saw his glory, he's really doing something in my being in these days. और वो छोटा सा वचन I read it many इसलिए number of कि times. उसने उस महिमा को देखा, उसके कार्य कारण से मेरे जीवन में कार्य होने लगा। Because- मैंने कई बार उसको पढ़ा, Because he saw his glory. क्योंकि उसने उसकी महिमा को And देखा। that explains Isaiah. और वो आयजाया को बतलाता है। Oh, that one verse, a little verse there, explains the whole ministry and life of this man called Isaiah. और उस ये व्यक्ति जिसका नाम आयजाया था, उसका सारा जीवन और उसका सारी सेवकाई इसी कारण से बदली। I would like to underline again this. और मैं इसको फिर से ध्यान देना The चाहूंगा। choice of God is governed by a purpose. परमेश्वर का चुनना जो है, चुनाव जो है, एक उद्देश्य से I नियंत्रित would है। say that once again. मैं इसको एक बार फिर से कहूंगा। God's choice, the choice of God, is governed by a purpose. परमेश्वर का जो पसंद है वो एक उसके उद्देश्य से नियंत्रित होता है। God does not choose anyone just as a person. परमेश्वर किसी को नहीं चुनता एक व्यक्ति के रूप में केवल, No. नहीं, He chooses a vessel. वो एक पात्र को चुनता है। But remember one thing, परंतु एक चीज को स्मरण करें, that vessel is not an end in itself. और वो पात्र जो है अपने आप में ही अंत नहीं है, But that vessel stands in relation to God's purpose. परंतु वो पात्र परमेश्वर के उद्देश्य के साथ खड़ा है। May God open our eyes. परमेश्वर हमारी आंखें खोल दे। It's not an easy word. और ये कोई सरल वचन नहीं है। May we open our hearts. हम अपने हृदयों को खोल दें। There is a sovereignty about God's choice, no doubt. और इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर की अपनी पसंद के अंदर उसकी प्रभुत्व है। Yes. Very often, this, as we turn to God's word, और जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो अक्सर God chooses a vessel. परमेश्वर एक पात्र को चुनता है। Quite often, He chooses a vessel which is of no reputation. अक्सर वो ऐसे पात्र को चुनता है जिसका कोई पद, कोई स्थान नहीं होता। He chooses a vessel that has no standing. और एक ऐसे पात्र को चुनता है जिसका कोई, जो खड़ा भी नहीं हो सकता, No acceptance. उसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं, Something altogether rejected by man. और कुछ ऐसी वस्तु जो कि पहले से ही मनुष्यों ने उसका तिरस्कार कर दिया है। But God chooses those vessels. परंतु परमेश्वर ऐसे पात्रों को चुनता है, And God has His purpose all the time in view over those vessels. और इन पात्रों के ऊपर सदा ही परमेश्वर अपने उद्देश्य को अपनी दृष्टि में रखकर चुनता है। He does that. वो ऐसा करता है। He always keeps His purpose in view. और वो सदा ही अपने उद्देश्य को दृष्टि में रखता है। If the Lord chose a man like Paul, जिस प्रकार से परमेश्वर ने एक व्यक्ति पौलुस की तरह का चुना, a man with great natural gifts और एक व्यक्ति जिसके प्राकृतिक वरदान थे and great natural abilities, और प्राकृतिक योग्यताएं थी, remember one thing, और एक चीज को स्मरण करें, He will deal with that vessel in such a way और वो ऐसे पात्र के साथ इसी प्रकार से व्यवहार करेगा as to make him know that he is nothing before this great God. ताकि वो जान जाए कि वो इस महान परमेश्वर के सम्मुख कुछ भी नहीं है, शून्य है। May we listen to God. हम परमेश्वर की सुन, I'm going to close very soon. और जल्दी में I समाप्त know करूंगा। that
our capacity is coming to an end. क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी क्षमता अब अंत तक आ रही So है, I won't be ruthless with us, और इसलिए मैं निर्दयी but I नहीं will be हूं, kind with us. परंतु मैं So I'm going to stop soon, but just give me a few minutes more. कुछ और मिनट मुझे दें। You know, so when we look into the life of Paul, जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, oh, he was a great man वो एक महान In that व्यक्ति sense, था, उस प्रकार से with यदि great natural talents, बहुत सी प्राकृतिक समझ उसे प्राप्त थी many natural gifts. और बहुत से प्राकृतिक वरदान थे, But we see how God deals with this man. परंतु देखें परमेश्वर अपना कार्य किस प्रकार से इस व्यक्ति से He करता है deals with that vessel और in such a way के साथ इस प्रकार से व्यवहार करता है as to make him to know ताकि वो जान जाए that before God he is a nobody. कि परमेश्वर के सम्मुख वो शून्य He है, is nothing. कुछ भी नहीं है, This is our God. और ये हमारा परमेश्वर, He is a sovereign God. वो एक प्रभुता का परमेश्वर है He chooses his vessels, और वो अपने पात्रों को चुनता है you know, in his own sovereign way. अपने प्रभुताओं के तरीके से। Quite often he goes and picks up such vessels which is of no reputation and standing. और अक्सर वो ऐसे पात्रों को उठा लेता है जिनका कोई पद नहीं, कोई समझ नहीं होती, No acceptance, ना उन्हें कोई मान्यता प्राप्त rejected होती by है, men. जो कि मनुष्यों ने तिरस्कार कर दिया जिनका। But sometimes परंतु कभी कभी he also chooses men like Paul वो ऐसे व्यक्तियों को भी चुनता है जैसे पौलुस था, with great natural gifts, जिसके पास बहुत महान प्राकृतिक great वरदान natural थे abilities. और बहुत सी प्राकृतिक योग्यताएं थी, And he deals with such ones परंतु ऐसों के साथ भी परमेश्वर and कार्य makes करता them है know और उनको ये बात जानने के लिए करता that है they are nobodies before the living God. कि वो उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख को Isn't कुछ it भी true नहीं। even in the life of Moses? क्या ये बात मूसा के जीवन में भी सत्य A नहीं? man who was so much raised up in the wisdom of Egypt. और वो व्यक्ति जो कि मिस्र की उस बुद्धिमत्ता में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया A man of great wisdom, और एक महान बुद्धिमत्ता का a व्यक्ति man of great abilities. और जिसके अंदर बहुत सी महान योग्यताएं थी, And we see that as when he stood before God, परंतु हम देखते हैं जब वो परमेश्वर के सम्मुख he खड़ा हुआ acknowledged one thing finally, और उसने अंत में एक चीज को मान्यता दी that he is a nobody before this living God. कि वो इस जीवित परमेश्वर के सम्मुख कुछ भी नहीं है। And I want to tell saints of God, और मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रिय लोग, that is where his remnant, और जहां पर उसके वो बचे हुए that is लोग, where his remnant ought to be in this hour. और वहीं पर उसके बचे हुए लोगों को इस वर्तमान समय में होना चाहिए। You know, whether we are people with great talents और यदि हम बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ के लोग or हैं we are people of no reputation, या हम बिल्कुल नाचीज लोग हैं, one thing is important for us to reckon. परंतु हमारे लिए एक चीज बहुत महत्व रखती है कि हम Whatever we जानते are हैं, in the natural चाहे प्राकृतिक रूप से हम कुछ भी क्यों ना हो, is nothing before God. परमेश्वर के सम्मुख उसका कोई भी मान्यता नहीं। You know, God wants our lives to bend to what he has for us. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवनों को झुका दे कि जो वस्तुएं उसने हमारे लिए रखी हैं वो दे सके। This beholding of his glory is going to bring about a transition in our lives. और इस प्रकार से उसकी महिमा को देखना जो है वो हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाएगा। It's not a matter of what other people say about a person. विषय ये नहीं है कि दूसरे लोग एक व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं। Now, many times we go by this. बहुत सी बार हम इस प्रकार से चलते हैं, We are so concerned about what people tell about us. हम इतनी चिंता करते हैं कि लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे। If you are delivered from that, you are delivered from a great thing. और यदि आप इससे मुक्त हो चुके हैं तो एक महान वस्तु से मुक्त हो गए। What people tell about me. और लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। If you are delivered from that, you are delivered from a great, terrible thing in your life. और यदि आप इससे मुक्त हो गए हैं तो एक बहुत बड़े भयंकर वस्तु से अपने जीवन में मुक्त हो गए हैं। Many a time we are caught up with that. बहुत सी बार हम इसी में फंसे रहते It's हैं। not what other people would say about a person. और विषय या मुख्य बात ये नहीं कि एक व्यक्ति के विषय में दूसरे लोग It क्या is कहेंगे। what that person knows of himself before God that is important. और महत्व इस बात का है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को क्या समझता है। What are we within us before God? हम अपने अंदर परमेश्वर के सम्मुख क्या हैं। How much of that we know and are aware of
in our own life. That is important, saints. और इस विषय में हम कितना अधिक जानते हैं और सतर्क हैं, उसका महत्व You know, अधिक है if we परमेश्वर are के। concerned about that, और यदि हम इस विषय में चिंतित हैं, you know, the way we are concerned about what people think about us. जबकि हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, If we are concerned like that concerning what God is thinking of me, और यदि हम ये सोचे कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है, what am I before the Lord? मैं प्रभु के सम्मुख क्या हूं, That would have brought a lot of change in our life. तो उससे हमारे जीवनों में बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। It's not a matter of what people say about us. और विषय ये नहीं कि लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, What a person knows of himself before God. परंतु विषय और मुख्य बात यह है कि एक व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है What परमेश्वर a के सामने। person knows himself to be in the presence of God. और एक व्यक्ति क्या समझता अपने आप को कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में हो, That makes a great difference, saints of God. उसी से एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता You है। know, Isaiah cried out and said, woe unto me. आयसाया ने पुकार कर कहा कि हाय मुझ पर। I see one man in agreement with Isaiah in the New Testament. और एक व्यक्ति को मैं देखता हूँ Do you know जो that आयसाया man's से name? सहमत था, और उस व्यक्ति का नाम आप Do you know जानते that हैं, man's name? और उस व्यक्ति का नाम Who was very much in agreement with Isaiah. जो कि आयसाया के साथ बहुत अधिक सहमत था, You know his name? उसका नाम What is his name? Huh? Paul. पौलू। And this man was also a man who saw the glorious Christ. और ये व्यक्ति भी ऐसा व्यक्ति था जिसने उस महिमा युक्त मसीह को देखा। And the apostle Paul was so much in agreement with Isaiah और पौलुस प्रेरित आयसाया के साथ इतना सहमत था इस that विषय when में। you turn to the book of Romans chapter 7, और जब हम रोमियो की पुस्तक 7वें अध्याय को देखते look हैं, at the cry of this great apostle. तो इस महान प्रेरित की पुकार को देखें। Chapter 7 and verse 24. रोमियो 7 और 24। He says, "O wretched man that I am." Verse 24. और वो कहता है कि हाय मैं कैसा कमबख्त हूं, Yes. O wretched man that I am. और कैसा मैं कमबख्त हूं। This was the cry of a man, ये एक मनुष्य की पुकार थी a great apostle of God. जो परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रेरित था। O wretched man that I am. और कैसा कमबख्त और व्यर्थ व्यक्ति मैं हूं। God is not looking for great men, परमेश्वर महान व्यक्तियों की ओर नहीं देखता, but he has his vessels. परंतु उसके पास उसके पात्र हैं। And this is the result of a man beholding the exalted Christ. और ये प्रमाण है एक व्यक्ति का जिसने के उस महान मसीह को देखा है। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, this is what the cry of my heart is. और यही मेरे हृदय की पुकार भी है। You will experience a transition from the earthly to the heavenly. आप अनुभव करेंगे एक परिवर्तन को जो कि पृथ्वी के वातावरण से आपको स्वर्गिक वातावरण में God जाएगा। chose a vessel, and that happened to be Isaiah. परमेश्वर ने एक पात्र को चुना और वो पात्र आयसाया निकला। God is choosing a vessel today. आज परमेश्वर एक पात्र को चुनता है। May it be that you and I will be part of that vessel. और ऐसा होने पाए कि आप और मैं उस पात्र का भाग बन Not सकें। because there is anything inherent in us, और इसलिए नहीं कि हमारे अंदर कोई चीज है, कोई काबिलियत है, but God is picking up. परंतु परमेश्वर उतार And He is constituting a vessel in the earth today. और वो एक इस पृथ्वी के ऊपर एक पात्र को बना रहा है। And in the mercies of God, और परमेश्वर की उस दया में that vessel may be constituted by you and me. वो पात्र आप और मेरे द्वारा बनाया जा सके। ऐसा हो In the सकता है mercies of God. परमेश्वर की दया में। We have the privilege हमारे पास वो अवसर है
May we not miss that in our life. हम उससे वंचित न रहें अपने जीवन में। I will close here. यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। God is choosing a vessel for himself in this hour. इस वर्तमान समय में परमेश्वर अपने लिए एक पात्र को चुन रहा है। And may we be found constituted as part of that vessel. और हम पाए जाए कि हम भी Isaiah- उस पात्र में बनाए जाएं। There is nothing in you. आयजाया तुझ में कुछ भी नहीं। God chose a vessel, परमेश्वर ने एक पात्र को चुना and that happened to be Isaiah. और वो आयजाया निकला। And I want to tell you, saints of और God, मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रिय such लोगों, a great need in our life हमारे जीवनों में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है for the opening of our eyes, हमारी आंखों को खुलने की, and that will change us. और उसी से हमारा परिवर्तन Bring us होगा। into such great transformation. और वो हमें ऐसे परिवर्तन में लाएगा। And these things spake Isaiah और ये बातें आयजाया ने कही because he saw the glory. क्योंकि उसने परमेश्वर Glory की of महिमा को देखा, मसीह यीशु Not की some महिमा of को these देखा। things, कुछ बातें नहीं, but his life till the end परंतु उसका जीवन अंत तक was governed by what he saw. जो कुछ उसने देखा उसका नियंत्रण उसी से हुआ। May the Lord help us. परमेश्वर सहायता करे। Shall we all stand up before the Lord? Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Arise, O shepherd, bring joy in the morning. Come back to us, that we may be restored. Fill up my cups till it run completely over, till death be over and the victory is won. Arise, O shepherd, bring joy in the morning. Come back to us, that we may be restored. Fill up my cup till it run completely over, till death be over and the victory is won. Arise, O shepherd, bring joy in the morning. Come back to us, that we may be restored. Fill up my cup till it runs